डाकू महाराज फिल्म समीक्षा। निर्देशक बॉबी कोल्ली की डाकू महाराज, जिसमें नंदामुरी बालकृष्ण, बॉबी देओल और श्रद्धा श्रीनाथ ने अभिनय किया है, एक पूर्वानुमानित सतर्क थ्रिलर है। हालांकि घिसी पिटी बात है, फिर भी फिल्म सही नोट्स पर प्रहार करती है। डाकू महाराज 24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म की कहानी एक टेम्पलेट है, लेकिन सेकंड हाफ ने सारा मजा लूट लिया। बॉबी कोल्ली द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बलैया, बॉबी देओल और श्रद्धा श्रीनाथ, नंदमुरी बालकृष्ण ने अखंड, वीरा सिम्हा रेड्डी और भगवंत केसरी के साथ हैट्रिक बनाई है। अब वो निर्देशक बॉबी कोल्ली के साथ अपनी अगली फिल्म डाकू महाराज के साथ वापस आ गए हैं, जिसका लक्ष्य लगातार 4 फिल्में बनाना है। बालकृष्ण, जिन्हें प्रशंसक प्यार से बालैया कहते हैं, अपने बेहतरीन मनोरंजनकर्ताओं के लिए जाने जाते हैं। क्या वह डाकू महाराज के साथ स्वर्ण पदक जीतेगा? गोविंद गुज्जर, मकरंद देशपांडे, नानाजी, नंदमुरी बालकृष्ण को संदेश भेजता है कि बेबी वैष्णवी खतरे में है। वैष्णवी और उसके परिवार को स्थानीय विधायक थिरुमुरथुलु नायडू और उसके भाई संदीप राज से धमकियां मिलती है, क्योंकि वे कोकीन की खेती करते पकड़े जाते हैं। चाय उत्पादन का नानाजी एक ड्राइवर के रूप में आते हैं और बेबी वैष्णवी और उसके परिवार को गंभीर खतरों से बचाते हैं। जल्द ही नानाजी को समझ में आने लगता है कि नायडू के पीछे कुछ लोग हैं, जो ठाकुर भाई है। ठाकुर भाई अपनी कुख्यात गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। ठाकुर गिरोह के साथ उनकी मुठभेड़ में उनमें से एक ने खुलासा किया कि नानाजी का असली नाम डाकू महाराज है। बाकी फिल्म डाकू महाराज कौन है, बेबी वैष्णवी के साथ उसका संबंध और ठाकुर गिरोह के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता के बारे में है। निर्देशक बॉबी कोली की डाकू महाराज सामान्य उत्पीड़ित बनाम उत्पीड़क टेम्पलेट और एक दिलचस्प लेकिन पूर्वानुमानित मनोरंजन बुनता है, जबकि डाकू महाराज वास्तव में उत्पीड़ित नहीं है। वो एक कारण के लिए लड़ता है और उसे निगरानीकर्ता बनने के लिए मजबूर किया जाता है। फिल्म एक फार्मूलाबद्ध दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें कई तथाकथित मनोरंजक तत्व सिर्फ दिखावे के लिए जोड़े गए हैं। उदाहरण के लिए, उर्वशी वाला पूरा एपिसोड रौतेला का कहानी में कोई महत्व नहीं है। अगर वो फिल्म में नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनश्च भारी विरोध के बाद वायरल दबिडी डिबिडी गाने में थोड़ा बदलाव किया गया है। हालांकि डाकू महाराज के फ्लैशबैक हिस्से फिल्म की जगह ले लेते हैं। फिल्म का पहला भाग, जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और जिस तरह से सिनेमेटोग्राफर विजय कार्तिक कन्नन ने इसे फिल्माया है, उससे फिल्म में गहराई आती है। बालकृष्ण 2 लुक में दिखाई देते हैं और उनके साथ न्याय करते हैं। एक ईमानदार सरकारी अधिकारी से एक ईमानदार सरकारी अधिकारी बनने तक का उनका परिवर्तन एक सतर्क व्यक्ति को देखना दिलचस्प था, जबकि बॉबी देओल एक घिसे पिटे खलनायक की भूमिका में दिखाई दिए, जो अपनी बंदूकों से बोलता है। लेकिन श्रद्धा श्रीनाथ की नंदिनी की भूमिका ने सबका दिल जीत लिया। भले ही उन्हें स्क्रीन पर कम समय मिला, लेकिन उन्होंने जिन दृश्यों में अभिनय किया, उनमें वे कमाल की दिखी। प्रज्ञा जायसवाल ने भी प्रभावशाली भूमिका निभाई, लेकिन अंत में वे गायब हो गई। डाकू महाराज तकनीकी रूप से मजबूत है। सिनेमैटोग्राफर विजय कार्तिक कन्नन फिल्म के हीरो है। फिल्म में उनके फ्रेम स्क्रीन पर चमकते हैं। थमन के बैकग्राउंड स्कोर ने नंदामुरी बालकृष्ण के कई स्लोमो एलिवेशन दृश्यों को उभारा। डाकू महाराज में सबसे बड़ी खामी इसकी भविष्यवाणी है। बॉबी कोली ने फिल्म में कार्यवाही को कवर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद ये असफल हो गया।
डाकू महाराज एक बेहतरीन टेम्पलेट एंटरटेनर है जिसमें क्लासिक बलैया तत्व है जो आपको बांधे रखेंगे। डाकू महाराज के लिए 5 में से 2.5 स्टार।